चलो, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th की ग्रेविटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, प्रेशर। पिछले वीडियो में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने। कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कहाँ कहाँ पर हम प्रेशर का एग्जांपल अपने जनरल एवरीडे लाइफ में देखते हैं। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, काफी अच्छा, आप लोग अपने घर में ही देखे होंगे आप लोगों ने, जब आप लोग छोटे रहोगे। अभी भी कुछ बच्चे बदमाश होते हैं कि घर पे कूदते फांदते रहते हैं, तो हम लोग अक्सर अपने बेड पर कूदने लगते थे खड़े होके, या अपने सोफे पर छोटे छोटे बच्चे कूदने लगते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं उनके कि इस पे मत कूदो, खराब हो जाएगा सोफा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपके मम्मी पापा ने प्रेशर बहुत पहले ही पढ़ लिया था, आपके पेरेंट्स ने प्रेशर के बारे में बहुत पहले ही पढ़ लिया था। देखो क्या होता है जब हम खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज अवर कुशन और दिस इज अवर सोफा। Let us suppose this is the surface of our sofa, और when we are standing, ठीक है, हम अगर इस पे खड़े हैं अपने कुशन पे, तो क्या होता है कि यहां पे क्या है, यहां पे सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है। प्रेशर की डिफिनीशन क्या बताई थी मैंने, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। जब सरफेस एरिया कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब भी हम अपने सोफे पर या अपने गद्दे पे या कुशन पे कूदते हैं, जब जंप करते हैं, जब खेलते हैं, उस पर नाचते वाचते हैं, तो क्या हो जाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। इस वजह से उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अदर केस में अगर मान लो कि ऐसे सोफा उस पर लोग बैठे हैं या कोई लेटा ही हुआ है, लेट अस सपोज कोई लेटा ही हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, सरफेस इज मोर। जब सरफेस ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। दैट्स वाई आपके मम्मी पापा आप लोग को इसलिए डांटते हैं जब आप कुशन पे कूदते हैं, नाचते गाते हैं, इसीलिए कहते हैं जमीन पे आके कूदो, नाचो, जो करना है, सोफे पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ टुडे वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स, वी विल सी सम न्यूमेरिकल एग्जांपल बेस्ड ऑन द प्रेशर व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. See, first example is given. A force of 100 Newton is applied to an area of 2 मीटर स्क्वायर. एक फोर्स है, अब जब भी यहाँ फोर्स की बात होगी वो परपेंडिकुलर फोर्स की ही बात होगी और वो थ्रस्ट की ही बात होगी, ठीक है। तो आगे से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो एक परपेंडिकुलर फोर्स है 100 न्यूटन का, दैट इज अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो ओरली हो सकता है, ओरली सॉल्व कर सकते हैं इसको सारे बच्चे। क्या करना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, हमें पता है, यहां लिख देता हूं, F अपॉन ए हमें पता है। F कितना दिया है, दैट मीन्स फोर्स कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है, अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लो, न्यूटन में ये भी दिया है, मीटर स्क्वायर में ये भी दिया, दैट मीन्स हमें कुछ चेंज वेंज नहीं करना है, सिंपली इसे डिवाइड कर देना है। वी विल गेट 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पास्कल भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 50 पास्कल। सो इजी, सो सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। इसे तो ओरली भी किया जा सकता था। सीधा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ वुमन इज वियरिंग पेंसिल हील्ड शूज, एक लड़की है वो पेंसिल हील्ड शूज पहनी है। पेंसिल हील्ड तो आप सबको पता होगा क्या होता है, काफी लंबी हील वाले शूज होते हैं, काफी लंबी हील वाली सैंडल होती है। अ वुमन इज वियरिंग पेंसिल हील्ड शूज, इफ द मास ऑफ दिस वुमन इज 50 kg, अगर उस वुमन का मास 50 kg है, एंड द एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना इस बात पे, एरिया ऑफ वन हील, ठीक है, एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो गया, फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर। अच्छा, वहां पे ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, मीटर में नहीं है, तो हमें आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी आगे सोल्यूशन, तब उस चीज का ध्यान रखना। तो कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वुमन स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हील, इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक वुमन है, उसने पेंसिल हील्ड शूज पहना हुआ है और उस वुमन का मास 50 kg है। अब देखो, मास दिया है, वेट नहीं दिया है, काफी चीजें इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। उसका मास दिया है 50 kg, एरिया दिया है उसके एक हील का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी कह रहा है कि हमें आप प्रेशर फाइंड करिए, और तब प्रेशर फाइंड करिए जब वो अपने एक पैर पे खड़ी है, सिर्फ एक हील पे खड़ी है। एंड वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, मैंने पहले बताया था कि g की वैल्यू जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है उसकी, ठीक है। तो प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Here first we have to find the force. क्या बताया था मैंने, फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल होता है, बट यहाँ पे वेट नहीं दिया, यहाँ पे मास दिया हुआ है, यही तो, यहाँ पे मास दिया हुआ है। तो यूजिंग द मास एंड ग्रेविटी वी कैन फाइंड द वेट।
और जब वेट निकल आएगा वही फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m is 50 Newton and g is 10. That means the force exerted by the woman is 500 Newton. ठीक है, the force exerted by the woman is 500 Newton. Now we will see the area. एरिया कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये भी देख लेंगे क्या होगा। सो द एरिया इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 अपॉन 100। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100, यही तो होंगे 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। सबको पता है, ये नहीं पता है तो समझ लो फिर से। 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। दैट मीन्स 1 अपॉन वॉट, 10,000 मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन अवर फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला है सारे वैल्यूज को पुट कर दो, फोर्स की यूनिट, फोर्स की वैल्यू भी और एरिया की वैल्यू भी। व्हाट यू विल गेट, P इज इक्वल टू 500 अपॉन एरिया कितना आया है, 1 अपॉन 10,000, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन्हें अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू 500 तो पहले से है, यहां का जो 10,000 है वो भी ऊपर आ जाएगा, तो 4 जीरो और बढ़ जाएंगे आगे। सो दिस इज अवर आंसर, इतना पास्कल हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसे क्या करो, ये काफी बड़ी यूनिट है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट, हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू किलो पास्कल? वी ऑल नो दैट 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 5000 पास्कल होगा, 5000 किलो पास्कल होगा। दिस विल बी इक्वल टू 5000 किलो पास्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा ध्यान इसमें ये देना था कि यहां पर वेट नहीं, यहां पर मास दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया है, मास दिया हुआ है, और यहां पर जो एरिया दिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा रहता है, नहीं जान पाओ अगर, तो यूनिट देख लिया करो। देखो यहाँ पे यूनिट केजी में है, तो केजी की किस चीज की यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। अगर यहाँ न्यूटन दिया रहता सो पहले से ही वो फोर्स दिया, वो वेट ही दिया रहता। वेट इज टाइप ऑफ फोर्स ओनली। ठीक है, वी विल सी वन मोर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में लाया था आपके लिए, कहाँ गया, ये दिया हुआ है। सी, वी विल यूज सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रब दिस व्हाइट बोर्ड। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर चेक करेंगे जो उस फॉर्मूले में जिन चीजों की जरूरत है वो हमें दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज थिंग्स, दोज वैल्यूज। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज। अगर वो वैल्यू हमारे उस यूनिट में है तो अच्छी बात है, अगर उस यूनिट में नहीं दी है, एसआई यूनिट में नहीं दी है, देन वी विल कन्वर्ट दोज वैल्यूज इनटू अवर एसआई यूनिट, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। कोई भी हड़बड़ी में आके अपने सॉल्यूशंस को गलत नहीं करना। ठीक है, नाउ वी विल सी 2 or 3 more questions and in the next videos we will try to cover buoyancy and buoyant force। buoyant नहीं होता है, buoyancy and buoyant force होता है। ठीक है, चलो काम भर का तो साफ हो गया है। See, one question is given, pressure of 10 pascal acts on an area of 3 meter square। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेशर ऑफ 10 पास्कल, प्रेशर ऑफ 10 पास्कल, पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूं, सिर्फ मोटी मोटी चीज नोट कर ले रहा हूं। प्रेशर ऑफ 10 पास्कल एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर, यही तो कह रहा है।
हाँ, फिर कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया। देखो यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है, प्रेशर दिया हुआ है हमें पहले से, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया। फिर कह रहा है व्हाट इज द फोर्स व्हेन एरिया इज 1/3। व्हाट इज द फोर्स व्हेन एरिया इज 1/3। जब हम एरिया को 1/3 कर देते हैं तो 1/3 ऑफ 3 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 10 पास्कल दिया है। फोर्स कितना है फाइंड करना है। एरिया कितना दिया है 3 मीटर स्क्वायर दिया है। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूले में पुट करना है। फोर्स हमें फाइंड करना है, प्रेशर और एरिया दिया हुआ है, सारी वैल्यूज को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। सीधा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हेन द एरिया विल बी 1/3, उसके एरिया को 1/3 कर लो। 3 मीटर स्क्वायर दिया है, उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स this pressure 10 will be equal to F upon 1. That means force will be equal to 10 न्यूटन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, छोटा सा है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लेंदी है। देखो ये साफ ही नहीं होता, इसको फिर से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। देखो पुश योर लिमिट्स, ऑलवेज पुश योर लिमिट्स, ऑलवेज ट्राई टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, अब ये नहीं साफ नहीं कि बैठ जाएं, खाली बैठ जाएं, नहीं, इसको हम अलग अलग मेथड से साफ करने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg। लिखते जाओ सारी वैल्यूज, साथ साथ सॉल्व करते रहो। अ वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg। चलो लिख लिया इसको, मास दिया है, वेट नहीं दिया, ध्यान रखना। ठीक, फिर क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस वुडन ब्लॉक आर। चलो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी दी है, L, B और H, 3 चीजें दी हैं। ठीक है, L, B एंड H, 3 चीजें दी हैं। लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। ये तो दिया है, हाँ, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप। अगर उस वुडन ब्लॉक को मैं टेबल टॉप पे रखता हूं तो उस पर क्या प्रेशर होगा। अब देखो इसमें भी 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। दैट मीन्स अगर हमारा वुडन ब्लॉक है, जैसा मैंने एकदम स्टार्टिंग में इसके पहले वाले वीडियो में एग्जांपल बताया था ब्रिक वाला, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये हमें करना है। वुडन ब्लॉक दिया है, कह रहा है कि अगर हम 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाली साइड में रखें, इसको इस सरफेस में रखें, जब वो 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाले डायमेंशन से रखा जाए तो उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, यही तो कह रहा है। और सेकंड वाले में कह रहा है कि व्हेन द वुडन ब्लॉक इज कट विद सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि अगर हम उसे इस तरह से रखते हैं तो ये दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें कि ये हमारा सरफेस एरिया है 50 इंटू 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी विल राइट ऑल द वैल्यूज। मास दिया है, अच्छा इसमें ये भी कह रहा है कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। जी की वैल्यू क्या लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लेनी है। ठीक, सो फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही तो फॉर्मूला है। सो नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड द फोर्स। फोर्स कितना लगता है, मास इंटू ग्रेविटी, यही तो। मास कितना दिया है 4 इंटू
10 दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस चीज को संभाल के रखे रहो, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। नाउ एरिया कैसे निकलेगा? एरिया विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, यही तो होगा 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। बट हमें किसमें चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो वी विल राइट 0.50 मीटर इंटू 0.25 मीटर। सो व्हाट वी विल गेट? 25 5 is 125 and 1 0 here 1 2 3 4 0.1250 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? एरिया आ गया। ये तो एरिया आया। नाउ वी विल डिवाइड दीज टू वैल्यूज, फोर्स एंड एरिया। फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो क्या मिलेगा? 40 अपॉन 0.1250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां से आप डेसिमल हटाएंगे तो आपके 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे और एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेंगे 4 जीरो और बचेंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 320 पास्कल। क्या मिलेगा प्रेशर? 320 पास्कल। यहां तक समझ में आया? इस वाले में हम देखेंगे, ये वाला भी सिंपल है। फोर्स तो सेम है, फोर्स सेम ही लग रहा है, मास इंटू ग्रेविटी दोनों सेम है। एरिया में डिफरेंस आएगा। इसका क्या एरिया होगा? इसका क्या एरिया होगा? इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू 0.10, 0.25 इंटू 0.10। क्या मिलेगा तुम्हें? 0.0250 मीटर स्क्वायर, यही तो मिलेगा। 0.0250 मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो अब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इट्स प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना था? 40 न्यूटन था। एरिया कितना आया? 0.025 आया। अब देखो यहां पर एरिया कम है, 0.025 है, यहां पे एरिया कितना था? 0.125 था। दैट मींस यहां पर हमें क्या मिला? प्रेशर कम मिला। अभी देखना यहां पे ज्यादा प्रेशर मिलेगा। 3 डिजिट पे पॉइंट लगा, यानी कि 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट? प्रेशर इज इक्वल टू 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1600 पास्कल, और 1600 पास्कल। तो फर्स्ट वाले में जब हमारा बॉक्स इस तरह से रखा है, व्हेन 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर वाले साइड से रखा हुआ है, तो यहां पे क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर, एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा। यही तो, एरिया ज्यादा है तो कितना प्रेशर लग रहा है? 320 पास्कल का ही लग रहा है। जब यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कितना लग रहा है? 320 पास्कल का। बट यहाँ पे क्या है? एरिया कम है, 25/10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है? 1600 पास्कल का। 1600 पास्कल का हमें प्रेशर मिल रहा है। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1.6 किलो पास्कल, 1.6 किलो पास्कल का हमें क्या मिल रहा है? प्रेशर मिल रहा है। तो इस एग्जांपल से, इस न्यूमेरिकल से देखो क्या होता है कि फिजिक्स में आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट थ्योरी को समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हमें पूरा दिख गया कि कैसे क्या होता है, कैसे हमारा एरिया कम हुआ, कैसे हमारा प्रेशर, जैसे एरिया कम हुआ प्रेशर बढ़ गया, एरिया ज्यादा हुआ प्रेशर घट गया। तो these numericals are very important. Don't skip these numericals. जब तक आप न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो। क्लियर तो थ्योरी हो जाएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी। जब तक आप सॉल्व करके उसको खुद से नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको फिजिक्स ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर बुक। अगर आपको नहीं कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वी आर देयर टू हेल्प यू। हम आपको हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। सो do some questions in your notebook from the exercise part. If you feel any doubt, then ask in the comment section. We are there for you, for your help. So thank you class, that's all for today.